तो दोस्तों यहाँ पे ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे इसको तरीका हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि एक क्वेश्चन भी इसमें का एक भी क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत नहीं करेगा, है ना। हर एक क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे हम लोग को एक यहाँ पे जितना भी बॉक्स है इस बॉक्स में मान इसका निकालना है। आज हम एकदम एक अलग मेथड बढ़िया से समझेंगे कि इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को बनाने में। हर एक क्वेश्चन आप लोग एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 नंबर कह रहा है कि 2 है दे दिया है, दूसरा पद निकालना है हम लोग को, 1 दे दिया है यहाँ पे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये वाला बॉक्स का मान निकालना है ना। यहाँ पे बॉक्स का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को पहला पद दे दिया है। पहला पद कितना दे दिया है, यानी a1 बराबर, यानी पहला पद हम लोग का कितना दे दिया है 2, प्लस इसमें देखिए पद कितना है, तो 1 2 3 3 को है ना, यानी n का मान हम लोग का कितना दे दिया है 3 दे दिया है। n का मान हम लोग का 3 दे दिया है। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि इसको टोटल मान लेंगे कि टोटल कितना है, यानी an का मान लेंगे। an बराबर हम लोग मान लेंगे कि 26 है। an हम लोग का अंतिम मान लेंगे, an का मान 26 है। अब हम लोग को कितना निकालना है, तो पहला पद यहाँ दूसरा पद हम लोग को निकालना है, दूसरा पद। तो सिंपली हम लोग एक फार्मूला भी पढ़े हैं हम लोग, यहाँ पे फार्मूला एक हम लोग पढ़े हैं। कौन सा फार्मूला कि an बराबर होता क्या है हम लोग का, an का फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an बराबर n प्लस 1 n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम लोग an बराबर हम लोग क्या करेंगे 26 लिख देंगे। 26 a का मान देखिए an का मान कितना दिया है 2 प्लस n का मान तो हमको पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी टी n का मान हमारा पता है ना 3 है, n का मान 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसको छोड़िए बढ़िया सा लिखते हैं। 26 बराबर 2 प्लस n बराबर 3 माइनस का 1 इंटू डी का मान हम लोग को कुछ दिया है, तो डी का मान हम लोग को नहीं दिया है। सबसे पहले हम लोग डी निकाल देंगे डी। तो यहाँ पे देखिएगा 26 है, तो 26 इसको क्या करेंगे 2 को खींच के इधर लाएंगे, तो ये बराबर के इधर है, तो यहाँ पे प्लस का है, प्लस का 2 इधर खींचेंगे तो कितना माइनस का 2 हो जाएगा। बराबर इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और डी से गुणा करेंगे तो 2d हो जाएगा। तो इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 2d। इसको सीधा करते हैं, ठीक है। 24 बराबर 2d, इसको सीधा करते हैं, यानी 2d बराबर कितना हो जाएगा 24। तो d बराबर कितना हो जाएगा 24 बट्टा में 2, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 12। d का मान कितना रहा हम लोग का 12 आ गया, d का मान 12 आ गया। अब d का मान सिंपली हम लोग का 12। अब हम लोग को पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, यानी हम लोग इसका सर्वांतर निकाले हैं, तो d का मान 12 आ गया। हम लोग को दूसरा पद निकालना है ना, यानी a2 का मान निकालना है। तो लिखेंगे a2 बराबर है ना, a2 बराबर होता है a1 प्लस का क्या होता है d। तो a1 का मान कितना दिया है तो 2, तो a1 का मान 2 लिख देंगे, और d का मान कितना दिया है 12 बराबर कितना हो जाएगा 14। यानी हमारा a2 का मान कितना हो गया 14। यानी यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, इतना बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे कितना 14 हम लोग का आंसर आया। समझ में आ रहा है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि कैसे ये सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे 13 कमा ये फिर बॉक्स है सिंपल, और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है पहला पद और तीसरा पद। पहला पद ये दूसरा है, तीसरा है चौथा, तो पहला पद और तीसरा पद निकालना है। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग एकदम सिंपल वे में। सबसे पहले सिंपल वे में हम लोग इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का x1 है, ये x2 हो, मान लीजिए ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक अंक है, और यहाँ पे हम लोग का x2 है। इसको x1 और इसको x2 मान रहे हैं, सिंपल हम समझने के लिए केवल, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको अभी छांट देते हैं, इसको अलग छांटते हैं। तो प्रयास करते हैं कि ये हम लोग का इतना ही 3 गो अंक दिया है, 3 गो अंक दिया है ना, 3 गो अंक से इसको भी निकाल सकते हैं। तो 3 गो अंक मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है। सबसे पहले a1 का मान हम लोग का कितना दिया है, यानी पहला पद कितना दिया है तो 13, टोटल पद कितना है तो 3 है, यानी n का मान हम लोग लिख देंगे 3, n का मान 3, 1 2 3 को है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद an का मान, यानी an, यानी अभी हम लोग देखिए यहाँ पे an का मान कितना लिखेंगे 3, ये वाला 3 समझ में आ रहा है, ये वाला 3। जैसे यहाँ पे भी देखिए हम लोग लिखे थे क्या चीज़, an बराबर हम लोग क्या लिखे थे 26 लास्ट वाला, और n बराबर लिखे थे 1 2 3 को है तो 3 लिख दिए थे, और a बराबर पहला पद इतना लिख दिए थे। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग का फिर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an का मान हम लोग का कितना दिया है तो 3, तो 3, a का मान कितना दिया है तो a का मान 13, अब प्लस n का मान कितना दिया है तो 3
माइनस का 1 इंटू टी का मान कुछ नहीं है तो टी का मान वैसे ही रहने देंगे। फिर ये 13 है, 3 है तो 3, इसको खींच के इधर लाएंगे 13 को, तो माइनस का कितना हो जाएगा 13 बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2d, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 2d, यानी इसको सीधा करते हैं तो 2d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10, यानी 10 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10/2, यानी कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5, यानी d बराबर कितना आ गया हम लोग का माइनस का 5, d का मान कितना आ गया माइनस का 5, और माइनस का 5 आ गया d का मान, हमको मान निकाला है कितना ये, तो यानी x2 का मान निकाला है, तो लिखेंगे x2 बराबर क्या होता है हम लोग का a1 प्लस d, a1 प्लस का x2, a1 प्लस का d, तो a1 हम लोग का देखिए a1 कितना दिया है, तो a1 का मान हम लोग का 13 है तो 13 लिख देंगे, और d का मान कितना है, तो d का मान हम लोग का माइनस का 5 है तो लिखेंगे माइनस का 5, और फिर यहाँ पे 13 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 5, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 5 12 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 13 तो 8 हो जाएगा हम लोग का। x2 का मान कितना हो गया 8, x2 का मान हम लोग का 8 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का x1 का मान निकालना है, तो x1 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो इधर जाएंगे तो प्लस में करेंगे, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में करेंगे, कितना करेंगे माइनस में करेंगे, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस में, यानी x1 का मान लिखेंगे तो x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान a1 है ना, आप a1 माइनस का क्या करेंगे d, माइनस का d, a1 माइनस का d, a1 कितना है हम लोग का तो 13 है, माइनस और d का मान कितना है हम लोग का, तो d का मान भी माइनस का 5 आया है, माइनस का 5। अब सिंपली क्या करेंगे कि 13 और प्लस माइनस प्लस का 5, यानी 15 थी 12 3 थी यहाँ पे 13 5 कितना हो जाएगा 18, यानी इसका मान x1 का मान कितना हो जाएगा 18, x1 का मान 18, और x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा 8, x2 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 8, तो ये वाला 8 लिख देंगे और यहाँ पे 18 लिख देंगे, ये 8 हो जाएगा हमारे यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हम लोग एकदम देखिए यहाँ पे इधर बढ़ रहा है, तो देखिए बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो एकदम सिंपल में इसको भी बना दिए, समझ में रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम हम लोग सिंपल में बनाते जाएंगे कि दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन को। फिर हम लोग इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम लोग एकदम सिंपल वे में, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले देख लेना है कि इसमें a1 कितना है, तो a1 हम लोग का 5 है, कितना संख्या है तो 1 2 3 4 को है ना, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 4, सॉरी n बराबर 4, 1 2 3 4 को है तो n बराबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतिम संख्या, यानी इसको मान लेंगे हम लोग an बराबर कितना है, तो 9.1/2, जिसको हम लोग लिखना चाहे तो कितना है 9 दूना 18 1 19 बटा क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। यहाँ तक कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग निकालेंगे हम लोग सिंपल में। सबसे पहले यहीं पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे an का मान निकालेंगे। तो an बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हम लोग का 19/2 बराबर a का मान कितना है तो 5 प्लस n का मान कितना है तो 4 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है हम लोग का, डी का मान दिया ही नहीं है तो डी का मान हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, डी निकाल देंगे तो हर एक चीज़ हम लोग का एकदम सिंपल हो जाएगा। तो 19/2 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3d, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा 19/2 हो गया, अब माइनस का 5/1 है, अब बराबर कितना है 3d है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2 तो 19 एकम 19 माइनस 1 दूना 2 तो 5 दूना 10 बराबर कितना हो जाएगा 3d, घटाएंगे तो 9/2 आएगा बराबर 3d। इसको सीधा करते हैं, 3d इधर लाते हैं है ना, और इसको क्या करेंगे 3d इधर लाते हैं, इसको 9/2 लिखते हैं 9/2। अब देखिए d बराबर 9/2 आई, देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में कर देंगे, 3 3 9, यानी d का मान हम लोग का कितना आ गया 3/2 आ गया d का मान हम लोग का कितना आ गया 3/2। अब समझिएगा यहाँ पे d का मान हम लोग का 3/2 आ गया। जब 3/2 d का मान आ गया तो हम लोग इसको देखिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे इसको मानेंगे हम लोग a2, इसको मानेंगे हम लोग a3, क्योंकि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। अब हम लोग को कितना लाना है तो दूसरा पद लाना है, तो लिखेंगे a2 बराबर है ना, a2 बराबर हमको लिखना होगा। तो a2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो a2 बराबर हम लोग का आ जाएगा किससे क्या चीज़, तो a2 बराबर a1 अब प्लस का d। a1 का मान कितना है हम लोग का, तो a1 का मान 5 है, और d का मान कितना है तो 3/2 है, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे 2, 5 दूना 10 अब प्लस का 3, यानी कितना हो जाएगा 13/2। अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो देखिए भाग दे दीजिएगा, देखिए 6 दूना 12,
6 दूना 12, एक आ जाएगा, एक पाई पर दीजिएगा, 3 एक ऊपर लिख दीजिएगा, 2 नीचे लिख दीजिएगा, यानी 6/1/2 हो जाएगा। A2 का मान, A3 का मान कितना हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे हम लोग कितना, तो A2 प्लस का D, A2 का मान कितना आया है, तो 13/2 लिखेंगे, इस पूर्णांक में नहीं लिखेंगे, 13/2 लिख देंगे। और D का मान कितना आया है, तो D का मान हम लोग का आया है 3/2, तो लिख देंगे 3/2। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, तो 13 एकम 13, 2 एकम 2, तो फिर 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 19/2। अब इसको भी तोड़ेंगे तो भाग लगा दीजिएगा, है ना। तो हम लोग का आ जाएगा 2 9 8 दूना 16, 9 दूना 18, तो 9/1/2 आ जाएगा, 9/2 13, सॉरी 13 3, अरे 13 3 16 हो जाएगा ना, 13 3 16/2, यानी कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना 8। यानी हम लोग का A2 का मान आ गया हम लोग का कितना, A2 का मान आ गया 6/1/2 और A3 का मान आ गया कितना 8 आ गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एकदम हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में इसको A3 लिख दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में बनाते जाएंगे कि दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया है ये वाला, समझ में आया है ना। एकदम बढ़िया से आप लोग को ये सब समझाने का प्रयास किए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे कितना नंबर है, अब हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे माइनस का 4 दिया है, ब्रैकेट 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 और 6 दे दिया है। सिंपल, हम लोग को बस दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम सिंपल सा दिमाग बस यही एक लगाना है हल्का सा, कि इसको A1 मान लेंगे, इसको A1 मान लिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 वो है, n बराबर कितना मान लेंगे 6 मान लेंगे, an बराबर यानी DAN बराबर मान लेंगे कितना, an बराबर 6 मान लेंगे, n बराबर 6 मान के उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, t निकाल के d निकाल के उसके बाद मान पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं ऐसा सिंपल क्वेश्चन, एकदम ये सब सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से समझिएगा कि दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग फिर देखते हैं इसको, क्वेश्चंस को हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एकदम सिंपल हम लोग बता दिए हैं आप लोगों को कि an बराबर यानी पहला पद हम लोग ले लेंगे कितना, माइनस का 4। फिर हम लोग देख लेंगे कितना पद है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर 6 गो पद है, n बराबर 6 गो पद है, टोटल कितना संख्या है 6 गो पद है, प्लस an यानी हम लोग an का मान लेंगे यहाँ पे, an इक्वल टू क्या मान लेंगे, मान क्या लेंगे यहाँ पे है हम लोग का 6 है तो 6 लिख देंगे। अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान, an का मान कितना है, तो an का मान 6 है, a का मान कितना है, तो माइनस का 4 है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान 6 है, माइनस का 1 इंटू डी का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है, रख देंगे ऐसे ही। अब देखिए 6 हो गया, ये प्लस माइनस का है तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा, 5d। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 5d, यानी 5d बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी d बराबर 10 बट्टा कितना हो जाएगा 5, यानी 5 दूना 10। d का मान कितना आ गया 2 आ गया, d का मान कितना आ गया हम लोग का 2 का आ गया। अब d का मान जैसे ही हम लोग का 2 आया है, अब हम लोग करेंगे क्या कि सिंपली यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे देखिए a1 का मान तो हो गया, ये हम लोग को चाहिए a2, ये हम लोग का कितना हो जाएगा a3, ये हो जाएगा हम लोग का a4, ये कितना हो जाएगा a5 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यहीं पे आप लोग को समझा देते हैं, यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है, तो a2 निकालना है, तो a2 बराबर निकालना होगा, तो a1 आप प्लस का क्या मान लेंगे d, तो a1 कितना है, तो a1 हम लोग का कितना है, तो a1 का माइनस का 4 है, और a2 कितना आया है हम लोग का, तो d कितना आया है, तो d का मान हम लोग का 2 है, तो d का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। यानी देखिए 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो 4 का चिन्ह लगा देंगे माइनस, और 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी a2 का मान हम लोग का कितना आ गया माइनस का 2। फिर लिखेंगे a3 यानी हम लोग का आ गया a3 यानी a2 आप प्लस का कितना हो जाएगा d, यानी a2 का मान समझिए, a2 का मान हम लोग का क्या दिया है, तो a2 का मान हम लोग का दे दिया है माइनस का 2, आप प्लस का कितना आ गया, यहाँ पे d का मान कितना है, d का मान हम लोग का 2 है तो 2 लिख देंगे। अब 2 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी a3 का मान हम लोग का कितना आ गया 0 आ गया, a3 का मान हम लोग का 0 आ गया। फिर हम लोग करेंगे क्या कि a4 निकालना है, तो a4 ये वाला पद निकालना है, ये वाला पद इसका पद निकालना है a4, तो a4 का पद निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर a3 प्लस का d, तो a3 का मान हम लोग का 0 और d का मान कितना आया है 2, यानी हम लोग का कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, a4 का मान 2 आ जाएगा। फिर हम लोग को a5 भी निकालना है ना, a5 भी निकालना है, तो ये यहाँ पे भी निकाल लेते हैं हम लोग a5, यानी a5 का बराबर कितना हो जाएगा a4 प्लस का d,
A4 कितना है, तो हम लोग का A4 2 है, प्लस D का मान कितना आया है, फिर हम लोग का 2 आया है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। यानी अब हम लोग सिंपली अगर इसको भरना चाहते हैं तो हम लोग भर देंगे, या हम लोग को एग्जाम में जब आएगा ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अलग जगह में, है ना। A2 बराबर माइनस का 2, है ना, A2, उसके बाद हम लोग A3 हम लोग का कितना है, तो 0, फिर A4 कितना है, तो A4 हम लोग का आया है 2, और फिर A5 कितना है, तो A5 4 आया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक जगह, है ना। तो एकदम सिंपल वे में समझ में आ गया होगा आप लोग को, आ गया होगा ना। तो ऐसे ही से क्वेश्चन जो है हम लोग को एकदम इतना सिंपल वे में बना लेंगे दोस्तों कि कभी भी आप लोग को दिक्कत ही नहीं होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। बहुत सारे स्टूडेंट को इसको बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा, है ना। बस इसको हम लोग A1 मान लिए, कितना है, कई गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो n बराबर 6 लिख दिए। अंतिम संख्या हम लोग का an है, तो an बराबर कितना लिख दिए, 6 लिख दिए। बस इसको सिंपली हम लोग बना लेंगे। फिर हम लोग का इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन यानी हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। आइए देखते हैं इसको भी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसको इग्नोर करेंगे और इसको मान लेंगे। सबसे पहले इसको मान उनके, उसके बाद बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि x1 है ये, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे x3, इसको मान लेंगे x4। यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, x2 x3 इससे करके मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग का यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। इसको भी इग्नोर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अगर चाहते हैं तो हम लोग का पहला पद जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी A1 पहला पद हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। A1 का मान 38 हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या संख्या है, तो 1 2 3 4 5 गो संख्या है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब अंतिम संख्या यानी an बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो माइनस का 22 हो गया, n बराबर माइनस का 22। अब हम लोग क्या करेंगे, d का मान निकाल देंगे, d बराबर वाट, d का मान निकाल देंगे। डी का मान निकाल के उसके बाद हर एक क्वेश्चन को सिंपल में बनाएंगे। तो डी का मान इतना, अब डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे हम लोग, डी का मान, है ना, दिख रहा है ना सब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, यानी an का मान, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी an का मान कितना दिया है, तो माइनस का 22 बराबर a का मान कितना दिया है, a का मान a का मान यानी 38 दिया है, प्लस n बराबर कितना दिया है, तो 5 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कुछ नहीं दिया है, डी का मान ही निकालना है, तो डी बराबर इतना लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी सूत्र से हम लोग, सूत्र से ये वाला हम लोग का फार्मूला है, ये फार्मूला थोड़ा सा दर्शा देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे माइनस का 22 है, तो माइनस का 22 लिखेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 38 बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4d। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 2 5 1 6, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 60, माइनस का 60 बराबर कितना हो जाएगा, 4d। अब क्या करेंगे हम लोग, 4d हो गया, अब 4d सीधा कर देंगे, 4d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60, यानी d बराबर माइनस का 60 बटा में कितना हो जाएगा, 4, यानी 15 चौका 60, यानी d बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, d बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, यानी माइनस का 15 आ जाएगा। d बराबर माइनस का 15, d बराबर माइनस का 15, माइनस का आएगा ना, माइनस का, हाँ माइनस का 15, माइनस का 22 है ना, तो माइनस का 15 आ जाएगा, d बराबर माइनस का 15। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं, d बराबर माइनस का 15। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को मान निकालना है x2 का, सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे। तो x2 बराबर हम लोग का हो जाएगा, आखिर x1 का, सबसे पहले x1 का मान निकाल देते हैं, तो या x2 का पहले मान निकालिए। इससे होगा क्या कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके बाद इसको हटा देंगे। तो देखिए x2 का मान निकालेंगे, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 प्लस का क्या हो जाएगा, d, यानी a1 का मान हम लोग का कितना दिया है, तो a1 का मान हम लोग का 38 दिया है, और ये माइनस का 15, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2, यानी यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 23 होगा, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है, यहाँ पे 23 होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x3 निकालेंगे, तो x3 निकालेंगे, तो x3 निकालेंगे तो क्या है, ये वाला जोड़ेंगे, x2 वाला जोड़ेंगे, x2 प्लस का d, x2 का मान देखेंगे कितना है, तो x2 का मान हम लोग का 23 आ गया है, और d का मान कितना है, तो d का मान हम लोग का, d का मान माइनस का 15, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस से कर देते हैं ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, तो फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 3 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8, यानी यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर हम लोग x4 निकालेंगे, तो x4 निकालेंगे तो x3 प्लस का d, यानी x3 का मान कितना दिया है, 8 और माइनस का 15, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 7, है ना, 7 7 14 15, ठीक है, माइनस का 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। अब हम लोग को पहला पद निकालना है, पहला पद अब इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी x1 निकालेंगे अगर हम लोग, तो x1 निकालेंगे तो हम लोग का a1 प्लस का क्या करेंगे,
A1 माइनस क्या करेंगे, क्योंकि इधर भेजना है हम लोग को, इधर उल्टा चल रहा है ना, तो ये माइनस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा D। अब देखिए x1 का मान कितना दिया है तो 1, A1 का मान कितना दिया है तो 38, अब माइनस, लेकिन इस भी कितना है माइनस का 15, तो यह कितना हो जाएगा 38, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 15, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 यहाँ पे 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 4 1 5, यानी 53 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, यहाँ पे 53 आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो बॉक्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिखना होगा, अगर तो ये लिखेंगे 53, फिर क्या लिखेंगे 53, ये वाला लिखेंगे, फिर हम लोग कितना है 23, फिर लिखेंगे कितना, तो फिर लिखेंगे 8 और फिर लिखेंगे कितना माइनस का 7, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग एक भी क्वेश्चन, यहाँ तक के क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, जो आप लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे ऐसे ये क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन अब हम लोग पूरा क्लियरली इसको आप लोग देख लिए होंगे कि आप लोग को कोई भी प्रकार का इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन देखना था, एकदम इसको हम लोग सिंपल वे में समझेंगे। देखिए कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 है का कौन सा पद जो है 78 है ना, कौन सा पद 78 होगा, इसको हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे। हम लोग एकदम बेस्ट कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे। जिस भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, हर एक स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल लगने लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए कौन सा पद 78 है, हम लोग सिंपल वे में हम जो चीज़ है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, हल में चलते हैं। A बराबर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ 3, A बराबर 3 है, और देखिए A बराबर 3 है। अब हम लोग D यहाँ पे A बराबर D है, हम लोग अलग अलग सब है, D हम लोग निकाल सकते हैं। A2 बराबर कितना है, A1 इसको मान लेते हैं, A2 हम लोग मान लेंगे कितना 8 है, A3 कितना है, यानी तीसरा पद कितना है 13 है। सबसे पहले हम लोग D निकालेंगे, यानी सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर। तो D बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 निकालेंगे, तो A2 कितना है 8 है, और A1 कितना है तो 3 है, बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का D का मान आ गया 5। ठीक है, अब D का मान हम लोग का 5 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग को निकालना क्या है, और यहाँ पे 78वां पद निकालना है, 18 का, है ना, 78 पद निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे AN का मान भी दे दिया है, AN का पद भी, कौन सा पद नहीं, कौन सा पद कह रहा है कि 78 है ना, तो AN बराबर हम लोग का दे दिया है 78। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कौन सा, यहाँ पे हम लोग फार्मूला चलते हैं, फार्मूला जानते हैं हम लोग AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। AN बराबर कितना है 78, A का मान हम लोग का कितना दे रहा है, तो A का मान दे रहा है हम लोग का 3, A का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस N का मान नहीं पता है, मैंने कौन सा पद 78, तो N का मान हमको निकालना है माइनस का 1, और D बराबर कितना है, तो D बराबर 5 है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे यहाँ पे, इसको प्लस का है तो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे अभी रहने देते हैं ऐसे ही। देखिए सिंपल में बनाएंगे हम लोग, क्यों एक दिमाग लगाना है बेकार का, दिमाग एक्स्ट्रा हम लोग बेकार का नहीं लगाएंगे, सिंपल हम लोग समझेंगे। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो गया। अब हम लोग का N माइनस का 1 इंटू 5 हो गया। अब सोचिए कि गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये 75 है, बट्टा में 5 कर देंगे, बराबर N माइनस का 1, 75 कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 हो गया, यानी 15 बराबर N माइनस का 1 हो गया है। अभी प्लस का माइनस का है, इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 15 प्लस का 1 बराबर N, यानी N बराबर कितना हो जाएगा 16। N बराबर बढ़िया से लिख दिया है इधर करके 16, N बराबर 16 हो गया। तो देखिए कितना सिंपल में हम लोग बना लिए, यही हो गया हम लोग का आंसर। यानी 16वां पद जो है हम लोग का कितना होगा 78 होगा, 16वां पद हम लोग का 78 होगा। तो देखिए इस तरह हम लोग एकदम सिंपल वे में बनाएंगे हम ना, हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्या जरूरत है इसमें N में गुना करने का, फिर N में गुना करने का, कुछ 1 में गुना करने का, ये सब जरूरत नहीं, हम लोग एकदम सिंपल वे में हम लोग बना लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों 5 नंबर। देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब इसमें कितने पद हैं, माने यहाँ पे आ गया है ना 205, माने यहाँ से लेके हमको इसमें कितने पद हैं कि 205 आएंगे। यहाँ पे भी हम लोग को वही निकालना था कि कितने पद हैं कि 78 हो जाएगा, माने कौन पद 78 होगा, तो 78 हम लोग का 16वां पद हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसमें भी कह रहा है कि 205 है, तो ये कौन सा पद जो है हम लोग का 205 हो जाएगा, मतलब इनके बीच में, ये पूरा के बीच में कितने पद हैं, इसके बीच में कितने पद हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एकदम सिंपल में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिर क्या करेंगे कि A1 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 7,
A2 बराबर कितना हो जाएगा 13, A3 कितना हो जाएगा हम लोग का 19 हो जाएगा। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी माने क्या बोलते हैं, सर्वांतर। डी यानी सर्वांतर बोलते हैं, सर्वांतर। तो सर्वांतर यानी A2 में से हम लोग क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी 13 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगा, है ना। हम लोग का इसका डी का मान कितना आ गया 6। अब डी का मान 6 आ गया है। हम लोग को AN का मान यहाँ पे दे दिया है कितना, AN का मान हम लोग का दे दिया है यहाँ पे, AN का मान यहाँ पे हम लोग का AN का मान भी दे दिया है, AN का मान दे दिया है 205, AN का मान यानी अंतिम पद यह मान दे दिया है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब देखिए ये हम लोग का फार्मूला हो गया। फार्मूला के अकॉर्डिंग AN का मान कितना दिया है 205 बराबर A का मान कितना दिया है तो 7 प्लस N का मान कितना दिया है तो N का मान हम लोग को नहीं दिया है तो n-1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है तो डी का मान हम लोग घटा रहे हैं तो कितना आया है 6, तो 6 लिख देंगे। अब 205 माइनस का 6 बराबर 7 जोड़ n-1 नहीं 6 है ना, सॉरी यहाँ पे हम लोग 7 ना भेजेंगे, इधर 7 भेजेंगे, 7 भेजेंगे इधर, 7 भेज दिए हैं, 6 आ गया यहाँ पे, 7 भेज दिए। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 198 बराबर n-1 इंटू डी बराबर 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे कटाएंगे तो 6 3 18, 6 3 18 कट जाएगा 33, है ना, 33 बार में। इसको गुना में है तो इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 198 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6 बराबर n-1 यानी 6 3 18, 6 3 18 33 हो गया। यानी कहने का मतलब ये 33, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 बराबर n, यानी 34 बराबर n, यानी n का मान हम लोग का कितना आ गया n बराबर 34 हो गया। यानी ये जो है ये सभी संख्याओं में मतलब कितना होगा, इसमें इनके बीच पूरा कितना संख्याएं होंगी तो कितने से कितना तो 34 संख्याएं होंगी, है ना। यानी n का मान हम लोग निकाल दिए, है ना। समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना। तो ये थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग समझिएगा। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इसका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है 5 का 2 नंबर में कितना दिया है, देखते हैं हम लोग इतना दिया है। तो हम लोग फिर इसका सॉल्यूशन में चलेंगे, हल में चलेंगे। A1 निकालेंगे तो A1 कितना दिया है 18, A2 हम लोग का कितना दिया है 15 30 31 बटा 2, A3 कितना दिया है तो A3 दिया है हम लोग का 19 सबसे पहले। और AN का मान हम लोग का दे ही दिया है, AN का मान हम लोग का क्या दिया है, AN का मान हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, AN का मान हम लोग का 47 दिया हुआ है, 47 दिया है ना, प्लस का है नहीं माइनस का है ना, माइनस का है 47। चलिए यहाँ पे माइनस का हम लोग का 47 दिया हुआ है तो माइनस का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे डी का मान यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर हम लोग का हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना दिया है तो 31 बटा 2 माइनस A1 बराबर कितना दिया है 18, तो 18 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 31 घटाओ 1 दूना 2 तो 18 दूना 36, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग का 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, 5 बट्टा 2। अब 5 बटा 2 आ गया, लेकिन किसका होगा माइनस का 5 बटा 2 आएगा क्योंकि 36 बड़ा है ना। 5 बटा 2 आ गया। अब 5 बटा 2 आ गया तो हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हुए हैं क्या चीज़ का कि AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। AN का मान हम लोग का दे दिया है माइनस का 47 बराबर A का मान हम लोग का कितना है तो 18 प्लस n का मान कुछ नहीं दिया है माइनस का 1 इंटू डी का मान हम लोग का कितना आ गया माइनस का 5 बटा 2, तो माइनस का 5 बटा 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब देखिए माइनस का 47, इसको देखिए ये प्लस का है तो इधर भेजे, माइनस प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 18 बराबर n माइनस का 1 इंटू माइनस का 5 बटा 2। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15 और 4 1 5 1 6 यानी 65 आ गया, है ना। 65 आ गया, वो भी कितना का होगा तो माइनस का 65 हो जाएगा, माइनस का 65 बराबर n-1 इंटू डी का मान हम लोग का दे दिया है माइनस का 5 बटा 2। अब देखिए गुना में है तो इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, यानी माइनस का 65, ये देखिए भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में, आई गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी माइनस का 65 बराबर n-1, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 13 बचे 65, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 बराबर n-1, 26 प्लस का 1 बराबर n, यानी 27 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 27 हो जाएगा, n बराबर 27 से ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल में है ना, कितना सिंपल में समझ रहे हैं ना।
27 हो गया, यानी पूरा संख्याओं के पूरा इनके संख्या कितना है, यानी कितनवा पद हम लोग का 47 होगा, तो यहाँ पे हम लोग का 27वां पद इसका 47 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एकदम हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि आप लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा और आसानी से हर एक चीज़ को समझ जाइएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है, क्यों? ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। इसको अब देखिए, इसको हम लोग फिर बनाएंगे। कह रहा है कि इतना 150 जो है पद है, कौन पद है कि नहीं है, क्यों है, अगर है तो है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले A1 इसका निकालेंगे तो A1 कितना हो गया, 11 हो गया। A2 कितना हो गया, तो A2 हम लोग का 8 हो गया। A3 कितना हो गया, तो A3 हम लोग का 5 हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, हमको सर्वांतर निकालना है। तो लिखेंगे सर्वांतर यानी D बराबर, तो D बराबर A2 माइनस का A1 हो जाएगा। A2 हम लोग का कितना दे रहा है, तो A2 8 माइनस का 11, A2 8 माइनस का 11 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का हम लोग का 8 3 11 माइनस का 3 हो जाएगा। D हम लोग का कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया। जब D हम लोग का माइनस का 3 आ गया, हम लोग का AN का मान कह रहा है कि 150 दिया हुआ है। AN का मान कितना दे रहा है, कह रहा है कि 150 दिया हुआ है। AN का मान हम लोग को कितना दिया है, माइनस का 150। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 150 दिया हुआ है। सर्वांतर निकाल दिए, AN का मान हम लोग का 150 दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग का फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN बराबर कितना है, 150 बराबर A का मान हम लोग का कितना दिया है, 11, तो 11 लिख देंगे। अब प्लस N का मान तो हमको निकालना है, माइनस का 1 इंटू D का मान हम लोग का कितना है, तो माइनस का 3 लिख देंगे। अब माइनस का 150 इस तरह कीजिएगा तो माइनस का 11 बराबर N माइनस का 1 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसको जोड़ेंगे 1 6 1 माइनस का, देखिए गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो माइनस यहीं पे कर देते हैं बराबर N माइनस का 1। अब इसको कटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे नहीं तो अभी रहने माइनस से माइनस कट जाएगा, अभी रहने देते हैं। इतना बट्टा इतना, या देखते हैं हम लोग इसको इधर भी भेज सकते हैं ना, इसको इधर भी भेज सकते हैं तो भी कटा सकते हैं। तो इसको इधर भेज देते हैं, माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर N। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, LCM लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 161 प्लस 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, तो 3 एकम 3 बराबर N, यानी 164 बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 बराबर N। ये कटेगा ही नहीं है ना, क्योंकि 11 आ रहा है जोड़ने पर, नहीं कटेगा। यानी ये हम लोग का पूर्णांक में आ गया है ना, पूर्णांक में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। मतलब कहने का मतलब N का मान हम लोग का आ जाएगा 54.66 के करीब में आएगा है ना। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, अतः इसका कोई पद नहीं होगा, इसका कोई पद नहीं है। मतलब यह जो है इसका कोई पद नहीं है, इसमें पद इसका है ही नहीं। माइनस 150 इसका कोई पद नहीं है, इसका कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है ना। माइनस 150 इसका कोई पद ही नहीं है। इसमें का AP का हम लोग का 150 जो है कोई पद नहीं है इसका है ना। अगर कोई पद रहता तो डायरेक्ट हम लोग का एक्चुअल कोई ना कोई कांस्टेंट मतलब पूर्ण संख्या आता है ना। ये पूर्ण संख्या नहीं है, एकदम ये पॉइंट में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 7 नंबर क्वेश्चन इसको बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है ना। 31वां पद हमको निकालना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एकदम सिंपल में बनाएंगे, देखिए हम लोग समझ गए। सबसे पहले हम लोग AP का पहला पद मान लेंगे, दूसरा पद यहाँ पे 11वां पद 38 है, यानी इसको हम समझाते हैं, आप लोग को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, पहले लिखिए, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या कि माना AP का पहला पद जो है हम लोग का A है, मानेंगे माना AP का पहला पद बराबर A और सर्वांतर बराबर D है, ठीक है, सर्वांतर बराबर D है। सूत्र से हम लोग चलते हैं। सूत्र हम लोग का क्या कह रहा है कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D है ना। ये हम लोग का फार्मूला हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको कैसे। इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं ये फार्मूला को। मान लीजिए घुमाना होगा तो A प्लस
n-1 इंटू डी बराबर, इसको an इधर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, बढ़िया समझिएगा। जो भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत होगा ना, ये सब क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा ना बढ़िया से, यहाँ पे इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप लोगों को कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। आइए हम लोग इसको भी देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम समझा रहे हैं, उसको समझिएगा। कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद जब भी कहेगा ना, वा का मतलब आता है, वा जब भी आ जाएगा यानी एन का मान दे दिया है, वा का मतलब आएगा, इसका एन का मतलब मान दे दिया है, मतलब एन बराबर हम लोग 11 दे देंगे। और कह रहा है कि 11वां पद 38 है ना, यानी ये एन का मान दे दिया है, एन का मान हम लोग का कितना दे दिया है, 38 दे दिया है। समझ रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी वा दे दिया वहाँ पे एन का मान दे दिया है, और जहाँ भी इतना पद है, मतलब इतना 11वां पद जो है हम लोग का 38 है, यानी ए एन का मान दे दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए 16वां पद 73 है, तो एन का मान दे दिया हम लोग का कितना, 16, और 73 है, यानी ए एन का मान हम लोग का कितना दे दिया, 73 दे दिया। समझ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और फिर हम लोग को 31वां पद निकालना है, तो 31वां पद ये भी एन का मान दे रहा है, समझ में रहा है, ये भी हम लोग का कितना मान, एन का मान दे रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए एन का मान, ए का मान तो हम लोग को नहीं दिया है, तो ए का मान वैसे ही रहने देंगे, प्लस एन का मान देखिए अभी बताएं, एन का मान 11वां कह रहा है, तो 11 में से 1 घटा देंगे। डी का मान नहीं दिया है, और कितना है, 38 है, तो 38 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस 10 में से 11 में से 1 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 डी बराबर कितना हो जाएगा, 38। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया हम लोग का। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे पुनः जो है, फिर चलेंगे हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, फिर वहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में हम लोग का कि 16वां पद जो है कितना है, 16वां पद हम लोग का 73 दे रहा है, पुनः 16वां पद हम लोग का 73 दे रहा है। फिर लिखेंगे हम लोग यही फार्मूला के अकॉर्डिंग, n प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे, an लिखेंगे। अब a का मान वैसे ही दिया है, n का मान 16वां पद बोला है ना, तो 16वां में से 1 घटा देंगे, n का मान दे दिया है, d हो गया, और an का मान हम लोग का कितना दे दिया, 73 है, तो 73 लिख दिए। अब हम लोग करेंगे क्या कि a प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15 डी बराबर कितना हो जाएगा, 73। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया हम लोग का, 2 समीकरण हो गया। अब जब 2 समीकरण हो गया, अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग दोनों समीकरण से हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा। हम लोग आप लोग को वहाँ पढ़ा दिया गया है ना, 3 चैप्टर में हम लोग। तो समीकरण 1 है ना, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 इतना है, तो लिख देंगे a प्लस 10 डी बराबर कितना हो जाएगा, 38। फिर इसको a प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा, 73। अब माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, इस खत्म हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है, तो 15 का चिन्ह लगा देंगे माइनस, और यहाँ पे बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का डी है तो डी लिख दीजिए, माइनस का कितना आ जाएगा, 35, घटा देंगे तो 35 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, यानी डी बराबर 35/5, 7 पचे 35, यानी डी बराबर हम लोग का कितना आ गया, डी बराबर हम लोग का 7 आ गया। डी का मान हम लोग का 7 आ गया। जैसे ही डी का मान हम लोग का 7 आ गया, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। डी का मान हम लोग का 7 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन को हमको जिस इक्वेशन में मन करे, उस इक्वेशन में हम लोग मान रख सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 ही में मान रख देते हैं ना, समीकरण 1 में लिख देते हैं, समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर समीकरण डी में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का कितना है, तो a प्लस 10 डी बराबर 38। ए का मान हम लोग का कितना है, तो ए का मान नहीं पता है, तो ए का मान वैसे ही रहने देंगे, प्लस 10 इंटू डी का मान कितना दिया है, 7 बराबर कितना, 38 है ना, 7 बराबर 38, यानी ए बराबर हम लोग का आ जाएगा 38 ये, अब माइनस 10 सत्ते 70 है, इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 70, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा, माइनस का 32, क्योंकि 70 बड़ा है, 70 का बड़ा है, इसीलिए हम लोग 70 में से 70 का चिन्ह उतार दिए, 70 में से 38 घटा दिए, तो कितना आ गया, 32, माइनस का 32, यानी माइनस का 32 ए का भी मान आ गया हम लोग का, और डी का मान अभी हम लोग का दिया है कितना, डी का मान हम लोग का 7 दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है 31वां पद, तो एक एन बराबर क्या लेंगे, 31वां पद हम लोग को निकालना है, यानी ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए 31वां पद क्या होगा, यानी ए का मान हम लोग का आ गया कितना, माइनस का 32, प्लस एन का मान हम लोग का कितना लिखेंगे, 31, माइनस का 1 इंटू डी का मान भी हम लोग का कितना है, यहाँ पे 7 है, 7 लिख देंगे, यानी माइनस का 32 प्लस
31 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, और गुणे में कितना हो जाएगा 7, यानी माइनस का 32 और प्लस 7 तरीका 21, 210, यानी घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 178। तो लिखेंगे अतः AP का 31वां पद बराबर 178 होगा या